गुरुदेव तथागच्छाधिपति प्रेम श्री जी महाराज साहब की 63वीं मासिक पुण्यतिथि है। और गुरुदेव हर हमेशा हमें सिखाते थे, हर हमेशा हमें कहते थे कि जीवन बड़ा आकस्मिक है, यहां कब कौन सा सीन आ जाए हमको पता नहीं। गुरुदेव की बात, आज जब गुरुदेव की मासिक पुण्यतिथि का दिवस है, तब गुरुदेव की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जीवन बड़ा आकस्मिक है, यहां कब क्या हो जाए इसलिए हमें पता नहीं है, इसलिए हर हमेशा तैयार रहो। जीवन में कब भी कुछ भी घटित हो सकता है। और गुरुदेव हमें दो चीज सिखाते थे कि जीवन में दो चीजों को कभी पेंडिंग मत रखो, एक सॉरी को, एक थैंक यू को, दो चीजों को कभी पेंडिंग मत रखो। किसी के साथ अनबन हो गई, कल सॉरी बोलेंगे ऐसा नहीं। किसी ने हमारा भला किया, कल थैंक यू बोलेंगे ऐसा नहीं। गुरुदेव हर हमेशा कहते थे, जब गुरुदेव की मासिक पुण्यतिथि आती है तो हमें याद आती है गुरुदेव की एक एक बातें, गुरुदेव के एक एक लाइफ लेसन जो हमें आगे बढ़ाने के लिए कम से कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। जीवन में जब विकट परिस्थिति आती है, जब उनके सिखाए हुए लाइफ लेसन आंखों के सामने आ जाते हैं, कई संयोगों से हम बच जाते हैं। गुरुदेव कहते थे दो चीजों को कभी पेंडिंग मत रखो, एक थैंक यू को, एक सॉरी को। किसी के साथ आपका अनबन हुआ, सॉरी आज ही खत्म करो। जीवन बड़ा आकस्मिक है, कब कौन सा सीन आ जाए हमको पता नहीं। किसी के साथ अनबन हुई, किसी के साथ मन मुटा हुआ, किसी के साथ बोलना चालना हुआ, आज ही खत्म करो, आज ही सॉरी करो। ठीक है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन रात को हम सोए उसके पहले जितना हो सके उतना जल्दी हमें सॉरी बोल करके खत्म करना पड़ेगा। और कहते थैंक यू को भी पेंडिंग मत रखो, जितना हो सके उतना जल्दी करो। जीवन बड़ा आकस्मिक है, थैंक यू को भी पेंडिंग मत रखो। किसी ने आपका भला किया, किसी ने आपके लिए अच्छा किया, किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, किसी ने कोई शासन का अच्छा काम किया, संघ का अच्छा काम किया, समाज का अच्छा काम किया, आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो गया, थैंक यू तुरंत बोलो, कल के ऊपर मत रखो। हम बड़े मूर्ख हैं, हम सॉरी को भी कल पे रखते हैं, थैंक यू को भी कल के ऊपर रखते हैं। कहते पेंडिंग मत रखो। ये दो चीज पेंडिंग रखने से बड़ा नुकसान हो सकता है, ये दो चीजें पेंडिंग रखने से बड़ी तकलीफ हो सकती है। ये हमारा मन है। अरे गुरुदेव तो कहते थे हर रोज 10-15 मिनट अपने मन के लिए निकालो, बैठ करके सोचो जीवन कहां चल रहा है। आज किसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, आज किसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, आज मैंने किसके साथ अच्छा बर्ताव किया, आज मैंने किसके साथ बुरा बर्ताव किया। हर रोज 10-15 मिनट हो सके तो अपने मन के लिए निकालो। अरे गुरुदेव कहते थे हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, हमारे कपड़े बराबर हो उसका ध्यान रखते हैं, हमारे जूते बराबर हो उसका हम ध्यान रखते हैं, हमारी गाड़ी बराबर हो उसका ध्यान रखते हैं। सुबह उठ करके हम मोबाइल चार्ज करते हैं कि मोबाइल बराबर हो, हमारे पास यदि लैपटॉप हो तो लैपटॉप का ध्यान रखते हैं कि उसकी बैटरी बराबर है या नहीं है। हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम हमारे मन का ध्यान नहीं रखते। मोबाइल चार्ज करने के लिए समय निकाल लेते हैं, लैपटॉप चार्ज करने के लिए समय निकाल लेते हैं, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए समय निकाल लेते हैं, हर चीज का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे मन का हम ध्यान नहीं रखते। और इसलिए गुरुदेव हर हमेशा कहते थे कि जब मन थक जाता है तो ज्यादा विचार करता है। समझना, ये जीवन की बड़ी गहरी फिलॉसफी में आपको बता रहा हूं। जब वो मन थक जाता है, जब वो रिफ्रेश मोड में नहीं आता, जब वो रिफ्रेश नहीं होता तो ज्यादा विचार करता है। और जितने ज्यादा विचार करता है मन उतने गलत विचार करता है। जितने कम विचार करेगा इतने शुभ विचारों में मन रहेगा, जितने ज्यादा विचार मन करेगा उतने मन गलत विचार करेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि समझ लो, मन को थोड़ा सा संभाल लो। गुरुदेव ने हमें पूरे जीवन भर यही बोध दिया है, मन को संभाल लिया तो सब कुछ तूने संभाल लिया। कहते कि आदमी बड़ा मूर्ख है, सुबह उठकर सबसे पहले अखबार पढ़ता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। कहते हैं कि कभी अपने मन में झांको, हमारे मन में क्या चल रहा है। सुबह उठकर आदमी कुछ मेडिटेशन करे, कुछ ध्यान करे, कुछ अपने बारे में सोचे, कुछ अपने मन को क्लियर करने की कोशिश करे, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। और ऐसे गुरुदेव ने जब ऐसे ऐसे बोध दिए, और आज जब ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है, हम देखते तो पता चलता है गुरुदेव कितनी सटीक बात हमें हमारे जीवन में सिखा करके गए। हजारों लाखों लोगों को ये बोध दे करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बना करके गए। ऐसे गुरुदेव की जब आज 63वीं मासिक पुण्यतिथि है, तो गुरुदेव के चरणों में भी हम भावपूर्वक वंदना करते हैं।